जी महाराज की जय। शिव शंकर हर हर महादेव। जय श्री सर्वमंगल मंगले शिव नमक्य गौरी नारायणी नमस्तुते 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 सर्वमंगल मंगले शिव नमक्य गौरी नारायणी नमस्तुते 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 नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो। जयते हल्ला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा स्म शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते 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 नमस्तुते। आइए आप हमारे देव का जिनका आह्वान करते हैं, वो हाजिरी उनकी लग चुकी है। आप सभी को भी हम लिए चलते हैं। हाँ जी, मेरे हर हर महादेव। जय शिव शंभो। आप सभी अपने क्वेश्चन बोलें। अभी हम पहले भागवत करेंगे, फिर आप सभी के क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। आप सभी हमारे बने रहना। आइए अभी आप सभी प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। और आप सभी का भी हमारे यूट्यूब में निमंत्रण है और भागवत कथा में भी आप सभी का स्वागत है। आइए आप सभी माता रानी के, श्री राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए भोलेनाथ के सम्मुख जय माँ काली, जयंती मंगला काली भद्रकाली। ओ माता रानी अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें और मेरे आशीर्वाद देना मैया। मेरा हाथों से सभी का
कल्याण हो, कृपा बनी रहे सभी पर। जो मेरी लाइव चैट में आएगा, जो आपके सामने हाजिर लगाएगा श्रीमद् भागवत में आएंगे, उन सभी का वहाँ आप कृपा नाम पर। जी आइए आप सभी, हम आप श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। और एक बात हम हमेशा बोलते हैं, जिसकी भागवत में प्रीति है वही हमारे भक्ति चैनल पर रुक सकता है, क्योंकि ये हमारी आस्था और विश्वास, थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है। तो इसीलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट कर लेना। और प्रतिदिन हम आपको 10 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद भागवत कथा सुनाते हैं, उनका विस्तार से भी वर्णन करते हैं और उनका सार भी समझाते हैं। तो आइए आप सभी, हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। एक तो इसका ये देखिए, आज ये पहले सुख सागर था, आज से हम सुख सागर का अध्ययन करेंगे। सुख सागर में डुबकी लगाएंगे। वो सुख ये श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करेंगे हम। तो आप सभी हमारे लाइव में जुड़े रहें। उसके बाद जो भी किसी की अर्जी हो बताना, हम सीधा आपको प्रभु के चरणों में लिए चलते हैं। एक बार उनका स्मरण करते हुए श्री गणपति जी का स्मरण मन बंद करें अपने ही अंदर अंदर। विघ्नहरण मंगल करण गौरी हरे गणेश, नाम हरे ब्रह्मा विष्णु महेश। श्रीपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। चलो जी, अब आपको हम देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट की कथा सुनाते हैं आज। सदी आइए आप सभी और भागवत कथा में प्रवेश कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधि वैदिक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातिर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, बारंबार नमस्कार। आप भी नमस्कार कीजिएगा और अपनी हाजिरी लगाइए। एक बार भागवत कथा अमृत का रसापान करने में कुशल मुनि व सोनक जी ने नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में विराजमान
महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। सुनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महाविवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक श्रवणीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। आप किसी की भी अर्जी हो आप लगा सकते हैं, लिखकर बोल सकते हैं, तो हम आपकी अर्जी लगा देंगे। और इस समय भागवत में आप सभी प्रवेश करें, हाजिरी लगाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन पर्सन हो, हम इसके बाद आपका सबका जवाब देंगे। सूत जी ने कहा, सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वे साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्प रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से ग्रास का अधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव जी को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। कहते हैं बिना दक्षिणा के, बिना कुछ भी अपनी तरफ से, चाहे एक तिनका हो, पर दक्षिणा स्वरूप जरूर देना चाहिए। अगर पंडितों से हम किसी ज्ञान के बारे में पता कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसे भक्ति स्वरूप, मतलब जो उन्होंने वो दिया है उसका थोड़ा कर्ज होता है, ये भी तो उसे चुकाना चाहिए, भले ही एक फूल देकर चुकाओ। इस प्रकार परस्पर विनिमय मतलब अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। क्या बात है। श्री सुखदेव जी ने यह विचार सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ाते ही हैं लोग। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। उनके महत्व के कारण भागवत की सबसे भारी रहा है ना। भागवत सभी उससे भारी होता है, मतलब जो समझने वाला होगा वही सार को समझ सकता है। यह देखकर सभी ऋषियों का बड़ा विस्मय हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। इसको अब हम 7 दिन तक यही भागवत चलाएंगे। उसके बाद या तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम दूसरी सुख सागर है वो सुनाएंगे, या फिर हम रामायण का पाठ करेंगे। उसके बाद 9 दिन फिर वो चलेगी हमारी रामायण।
यद्यपि देवर्षि पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधिता उन्हें सनकादि जी ने ही बतलाई थी। सोनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणीय शील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के शरण में उनकी प्रीति कैसे हुई? अगर हम इसको गहराई से सुनेंगे ना, मन से सुनेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, बहुत सुख की अनुभूति होगी आप सभी को, जो भक्त लोग हैं उनको। जो नास्तिक हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं है। सोनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणीय विधि विधान की प्रीति कैसी हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथा नक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना भक्त जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। शंकर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई। इस समय अधर्म के साया कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, भीतर बाहर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब जो भी है ना, ध्यान से सुनना। आप सभी को हम कहते हैं कि वचन देते हैं कि आपको जो भी आपकी कामनाएं होगी महादेव सबकी पूरी करेंगे। कृष्ण भगवान जी सबकी सुनते हैं। एक बार उनको दिल से, मन से ग्रहण कीजिएगा। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, असत्यभाषी, आलसी, मन बुद्धि भयहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। देखा भी होगा अपने सभी साधु संत जितने भी होते हैं ना, भाई यहाँ चंदा दो, इसका नाम का दो, उसके नाम का दो, बस घरों में स्त्रियों का राज्य है, सारे सलाहकार बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल तो स्त्री सब कुछ है और जरूरी नहीं है सलाहकार भी हो दो, लेकिन जो साले होते हैं, ये बात सही है कि आज साले ही सब कुछ है। भाई भाई को नहीं पूछ रहा, लेकिन सालों की सलाह मानकर चल रहे हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौन धर्मियों का अधिकार हो गया है। देखो आजकल, पहले तीर्थ स्थल बहुत पवित्र स्थान माने जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि शादी हुई, पिकनिक मनाने जा रहे, कहाँ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, कहाँ जा रहे, हरिद्वार जा रहे। ये तीर्थ स्थल है ना कि ये पिकनिक स्पॉट है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इसी कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। होता भी है, देखो फ्री में अनाज मिल रहा है, लोग क्या करते हैं, उसी अनाज को दुकान पर बेच करते हैं, उसकी अपना दारू पीते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये सब शास्त्र बोल रहा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ, पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के, वाह, यमुना जी का तट और गौरी जी की, कान्हा जी की बंसीवट,
के किनारे, वाह क्या मुरलियां बजाते हैं। ऐसा अनुभव करो आप सभी जैसे कि हम यमुना जी के तट पर बैठे हैं और कान्हा जी हमारे सामने बंसी बजा रहे हैं, वट वृक्ष का पेड़ है और कान्हा जी मधुर मधुर अपनी मुरली मुस्कान और मधुर मधुर मुस्कान से अपनी मुरलियां बजा रहे हैं, है ना। दूर कोई गाय हमें न सुनाए, तेरे बिन चलिया रे बाजना मुरलिया रे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन मन से बैठी हुई है, उसके पास दो वृद्ध पुरुष। जो ये हम आपको सुना रहे हैं अभी, ये भक्ति के बारे में बताया गया है। भक्ति भक्ति का जो प्रश्न एक ने हमारे से पूछा था, कह रहे कि भक्ति मतलब कि ऐसे भी वो करी जाती। किसी ने हमसे बोला था, एक प्रीति प्रीति नाम की थी जो हमारे यूट्यूब पर आई थी कमेंट में लाइव में, तो उसने हमको बोला था कि भक्ति मतलब कि भक्ति का शो नहीं करा जाता, लेकिन वही आज अध्याय हमारे सामने आ गया है। उसने कहा था कि भक्ति मतलब कि दिखा के नहीं करी जाती, उसने हमको ये बोला था। तो आज उसी भक्ति का हम आपको अध्याय सुना रहे हैं कि क्या है। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचता हुआ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन मन से बैठी थी, जिसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। ये कौन थे? ये भक्ति के दो पुत्र थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा का दोसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा जला रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से सभी चरित्र देखकर मैं कोतवाल के पास गया और मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, क्या कहा? अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला। आपके वचनों से मेरे दुख की भी कोई बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, अब सभी अपनी हाजिरी लगाइए माता के दरबार में, भोले जी के दरबार में। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी अर्जी हो, आप लिख सकते हैं कमेंट करके। फिर बाद में हम आपकी अर्जी लगाएंगे। इसके बाद सबकी कमेंट पढ़कर हम आपकी अर्जी लगाएंगे भोलेनाथ जी के चरणों में, माता रानी के और जी हमारे हनुमान जी के। जिसका जो हर साथ किसी का अलग अलग देखो जैसा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, हर किसी का जैसे मंत्री होते हैं, हर मंत्री का अलग अलग विभाग होता है, वैसे ही हमारे दरबार में हर किसी का विभाग अलग अलग है। तो उन्हीं के पास जिसकी जैसी अर्जी होगी हम उसी के हिसाब से उनकी अर्जी लगाएंगे। आप कमेंट करके लिख दें, हम पर्ची डाल के आपकी अर्जी लगा देंगे। अजी महात्मा, क्षण भर ठहर जाइए, वचनों से दुख बहुत शांति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दो पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइयो। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के पेड़ नहीं है, ऐसे जज्जर हो गए हैं जो कि लोगों में भक्ति है लेकिन ना ज्ञान भी नहीं है, उनमें वैराग्य नहीं है। और भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य होना बहुत जरूरी है। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन और ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में समाहित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, वाह वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी,
अरे हम आपको पूरा नहीं सुनाएंगे क्योंकि हमें बहुत अध्याय करने हैं। वृंदावन का नाम आते ही मन एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हम वहीं पर पहुंच गए हैं, है ना। वृंदावन में ऐसा लगता है जैसे कि मेरा घर ये पूरा वृंदावन हो गया और मैं वृंदावन में बैठकर बस राधे 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 राधे। तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़ी हुई हैं दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर नेत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गई है, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों, हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों। होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान योग निधि, इसका क्या कारण हो सकता है। योग बल, योग बुद्धि और योग निधि, इसका क्या कारण हो सकता है। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं महीवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता तथा दुष्कर्म में लगकर अगासुर बन रहे हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आइए और श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कीजिएगा। सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ऐसे तो आजकल ब्राह्मण केवल अन्न धन के आदि के लोग वंश घर घर एवं जन जनों को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार की पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का भी कोई प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग पर नेल गए हैं। इसलिए पता है क्या आजकल क्या हो रहा है। देखो हम तो किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं चैनलों पर भी, मतलब टिक्का लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं और बन जाती है साध्वी। बस ये पैसे इतने यहाँ डालो, इसमें ये करो, इसमें ये डालो, वहाँ से पैसे डालो, इतने पैसे करो तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। सुनने लगे। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थ नाना प्रकार के घोर पाप होने लगे हैं। जिसका चित्त निरंतर काम क्रोध मान लोभ दर्शन से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे। इसीलिए ताप का विसर्ग निकल गया मन पर काबू न होने के कारण, तथा लोभ दम और पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। हमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में सर्वदा है कुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवी भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीक भगवान बहुत समीप रहते हुए ये सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर तो उसने कहा, उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार साधु का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। केवल एक बार का उपदेश धारण करके कथा अनुसार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी अपनी कृपा से ही ध्रुपद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल में और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र में आपको नमस्कार करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय शिव। अब यही तो चाहते थे बोले जी कि मैं आपकी शरण में आऊं और आपका स्मरण करूं, आपके साथ बैठूं। आप बैठे हैं, देखो
तब कुछ है ना। नारद जी का उद्योग एक अध्याय और करते हैं, उसके बाद हम ज्योतिष का बताएंगे आप सभी को, ज्योतिष के बारे में। भक्ति कष्ट निवर्ति का ये फिर हम कल करेंगे। आज 2 अध्याय करेंगे सिर्फ हम। भक्ति का दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। इतनी देर तो आप लोग भी नहीं रुकेंगे, ये तो मैं भी जानती हूँ। जो रुक गया उससे मान कोई नहीं है भाई। हम इस संसार में देखो, जिसकी बुद्धि भगवान की भक्ति में लीन होगी, वो परमात्मा से जुड़ा होगा, वही यहाँ पर रुक सकता है। बाकी तो दुनिया भटक रही है, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर, सबको रास लीलाएं चाहिए, भक्ति की सीखनी चाहिए। जो मन में उतर जाए वही भक्ति होती है। पूजा पाठ तो सभी कर लेते हैं, पूजा सब करते हैं, लेकिन भक्ति, भक्ति क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आप अगर पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। भक्ति का दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यक्ति अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता दूर क्यों? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कुरु के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सहनाथ किया था, वे श्री कृष्ण चले गए थोड़े गाए। फिर तुम भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सही बात है ना। देखो, जो भक्ति करेगा वो किसी का मतलब, वो किसी की जात पात में देखती भक्ति, वो मनुष्य का हृदय भाव भक्ति भावना देखते हैं। बाकी किसी का नहीं कि भाई उसकी जाति क्या, क्योंकि सभी को ही ऊपर ने पैदा किया है, तो उसने समान ही सबको भेजा भी है। ये तो धर्म बांटना, जात पात बांटना, जाति बांट, ये सब कुछ आकर पृथ्वी पे ही हो रहा है। बाकी भगवान जी सबको एक समान देखते हैं। कृष्ण कृष्ण से भी सदा प्राणों से भी प्यार तुम्हारा भगवान से सत्य तेता और दापर। सत्य मतलब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म साधन मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर कुदरत पारा। यह सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी सेवा के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। दासी बन जाऊं और इस ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में भी तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई, सजीव से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती या फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी सुमुखी, देखो कितना अच्छा नाम आया ना। मेरे एक यहाँ से भतीजी का जन्म हुआ, तो मैं सोचती हूँ उसका नाम सुमुखी रखेंगे। बहुत प्यारा नाम है, शायद बहुत ही कम मिलेगा।
कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इसी युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति वेश महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभ्य धाम को प्राप्त होंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। वे शुद्ध कर्ण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते, उनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास रहता है। उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन के वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वंशीभूत होते हैं। श्री गोपी जन पर मान है। मनुष्य जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भगवान भगत के बस में होते चले आए, भगवानी भगत के बस में होते चले आए, भगवानी भगत के बस में। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वारी ऋषि नारद को बड़ा कष्ट सहना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा आदि बहुत सी साधनों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने मामात्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगे। भक्ति ने कहा, बोलो भक्ति रानी की जय, नारद जी सूत जी की जय। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं। नारद ऋषि का काम क्या था? जैसे कि आजकल फोन का काम है, वही पहले नारद ऋषि जी का काम था। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। जो आजकल ईमेल जीमेल चले हैं उसी का ही भक्ति का ये सब काम नारद जी करते थे। नारद जी का डिपार्टमेंट था। आजकल फोन में गूगल ने ले लिया। आप धन्य, आपकी मुझ में निष्ठल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े दयालु हो, अपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें श्री से चेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास जोर से आवाज लगाई, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद धर्मी वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करा के उन्हें जगाया। किसी ने जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। अब आलस्य के कारण में दोनों जम्भाइया लेते रहे। नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल फूलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूख काट के समान तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोता देख नारद जी को बड़ी चिंता और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी नींद अब इससे बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। इसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवव्रत सिंह, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि अनुभव बतलाएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा अश्मीर बार में कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आरसी समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए, इसका क्या कार्य सिद्ध हो। वे संत ने जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बतलाएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी
तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से साधन पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु इसे में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। जैसे कि आते सब लोग हैं, कमेंट देखते हैं, चैट पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, मतलब कि ना कोई कमेंट करता है, ना कोई रिप्लाई करता है, ना ही कोई जवाब देते हैं। चुपचाप आते हैं और देखकर चले जाते हैं कि क्या हो रहा है, और जाते हैं। भाई उनका तो उन पर भोलेनाथ की कृपा बनी है, महादेव जी की। उन्होंने उसे ऐसा दे बतलाया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई अपनी अवज्ञा होने के बहस ये बात को टाल मटोल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्य मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को इसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारिक लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निश्चय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंता तो हुई है और बद्रीवन में आए। बद्रीवन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी शंका आदि मुनीश्वर दिखाई दिए। ये प्रसंग सुनो, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। बद्रीवन, ऐसा अनुभव करो जैसे कि हम बद्रीवन में ही हैं। नारद जी ने कहा, महात्मा इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा कर श्री की वह साधन बतलाइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भगवान नारायणी नारायणी हरि हरि, नारायणी नारायणी हरि हरि, नारायणी नारायणी हरि हरि। भक्त बोले भी मृत का रसवान कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का सार है। श्री शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। तथा ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है, इसीलिए से कल्पित देवदासता भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके बंद मां से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे। अच्छा जी, विष्णु जी के देखो जय और विजय 2 द्वारपाल थे, और फिर आपकी कृपा से मैं पुनः बैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। सौभाग्य से मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बतलाइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनके प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। शंकादिक ने कहा, देवा ऋषि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न और उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप भक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण चंद्र के शाश्वत पथ एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो दोष कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मतलब ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों कर्म मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश कराने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे
हमें बतलाते हैं। हम आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनाइए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग बल और साध्य रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वो श्रीमद् भागवत का प्राण जिसका गान सुख आदि मानवों ने किया, इसके सब सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। इसी की गणना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की दावनी से कलयुग के सारे दोस्त नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रत्येक हृदय के क्रीड़ा करेंगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद अंक की दावनी और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरे संदेह को दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। आप सभी को जय माता की, जय भोलेनाथ की और जय हो राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के हासार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम ज्ञान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका साधन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के चौर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी, देखो बहुत सी बार ऐसा होता है ना, हम किसी लोगों की छत छाया में रहते हैं तो हमारी खुद की छाया खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा मतलब अपने आप को आगे रखो, किसी की छाया के अंदर मत रहो, अपने आप को हटके अलग रखो, तभी आपकी ख्याति और आपका नाम होगा। अगर हम दूसरे के से चलते रहे तो आपका नाम कभी नहीं होगा। हमने देखा है ऐसा, पहले हम कीर्तन करते थे तो हम दूसरे के उसमें ही करते थे, मतलब कि जो श्रेय मिलता था सब कुछ उसे ही मिलता था, हम उसके साथ साथ उसके पीछे चलते थे, क्योंकि हमारी परछाई उसके साथ साथ खत्म हो जाती थी, उसकी परछाई में हमारी परछाई लुप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने जब से अपनी ही कीर्तन मंडली बनाई है, जब से बहुत सुकून है, टास होती है। ऐसी ये भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रसन्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। देखो, इसके सुनने ही मात्र से सभी पापों का नष्ट हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अर्ध संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उनके ऊपर श्री की शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के शस्त्रों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्कर्म मिलता है,
तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और बंध रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। बोल श्रीमन नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि। और आज के लिए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं इसी के साथ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, श्री शंभो। अपने को आपकी सुनिए नाम। जय हो जय हो। अब हम आप सभी के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अगर किसी को धागा बनवाना है और आपको बेचेंगे कैसे हम धागा भी बनाते हैं। ये हमारा धागा। अब ये कल करेंगे हम इसका अध्याय। और ये हमारी राधा रानी जी हैं। एक ये है सुख सागर, ये हमारी राधा रानी जी हैं। और इसमें गणा जी की साड़ी में मूर्तियाँ। पर जो सुख मिलता रामी भजन में जो, ये है, इनके दर्शन कीजिए आप सभी। मिलता राम भजन और वो सुख नहीं अमीर में, वो सुख नहीं अमीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में। जो सुख मिलता राम भजन और वो सुख नहीं अमीरी में, मेरा मन लगा फकीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी। अरे ना चाहिए तेरी टीकी बिंदी, और मेरे माथे पर तिलक लगा महाराज, मेरा मन लगा फकीरी में, मेरा मन लगा फकीरी में। जो सुख मिलता राम भजन। एक भजन करते हैं और उसके बाद हम फिर आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ज्योतिष का कुछ हमने मुर्गियाँ बनाई हैं, उन्हें भी बताएंगे जिन जिन की बन चुकी है। जो सुख मिलता राम भजन में, जो सुख मिलता राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मेरा लगा फकीरी में, हो मेरा मन लगा फकीरी में। चाहिए तेरे माथे का टीका, ना चाहिए मेरे माथे का टीका, मेरे माँ एक लगा महाराज, मेरा मन लगा फकीरी में, ओ मेरा मन लगा फकीरी में। जो सुख मिले राम भजन में, जो सुख मिले राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मेरा मन लगा फकीरी में, मेरा मन लगा
शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि। भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव गुरुं त्वमेव शरणं मम देव देवा। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय। माँ काली, जय माँ काली का एकदम स्मरण करेंगे, माँ काली फिर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम ज्यादा माता का वो नहीं करते आह्वान, क्योंकि माता जी को अगर हम जरा भी बुलाते हैं तो माता जय प्रभु, जय हनुमान जी, हनुमान जी कृपा करो, कृपा करो, हार करो। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। बोलो सभी हर हर महादेव। अब हम आपके क्वेश्चन देखते हैं। आपकी जिसकी भी जो अर्जी है आप लगा सकते हैं, जो सामने दरबार है, लेकिन हमारे भोलेनाथ की इजाज़त नहीं है अपना दरबार दिखाने की। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। नहीं है ना, मना करे, भोले जी मना करते हैं कि हमारा दरबार नहीं दिखाना किसी को भी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मानते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं, क्योंकि लाइफ में सभी प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो इसलिए बाहर वालों की कोई अनुमति, घर का मंदिर वैसे भी कभी कहते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। बस भोलेनाथ हमारे सम्मुख हैं और मंद मंद मुस्कारे हैं। वाह वाह भोलेनाथ जी, एक बार डमरू बजा दो भोले जी, गोरा मैया नाच रही है ना। भोलेनाथ जी कहते हैं हमको बस मेरी भक्ति में लीन रहे, तो भक्ति में आप प्रभु जी आपकी अगर भक्ति में लीन रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा बताओ। 2-4 नौकर भेज दो। जय हो। देखो अभी तक हमारा दीपक भी जल रहा है, उठाए या ना उठाए, अभी तक दीपक जल रहा है भोलेनाथ जी का, क्योंकि हम पूजा तो सुबह के टाइम कर लेते हैं और बाद में इनकी भक्ति करते हैं। कहते हैं नहीं कि जाते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए दरबार की। मन तो नहीं करता भाई भोले जी आपको छोड़कर जाने को, वैसे तो आप मेरे साथ साथ ही रहते हो, हमेशा आपकी शक्तियाँ, आपकी अनुभूतियाँ मेरे साथ ही रहती हैं। हनुमान जी हत्ता जोड़ी मनमोहिनी, एक हत्ता जोड़ी मनमोहिनी आती है, देखो ये सभी की मनोकामना पूरी करती है, इससे जो मांगोगे मिलता है। लेकिन उसके लिए भी पहले सिद्धि करनी होती है। आप किसी की जो भी अर्जी है आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम लिखकर प्रभु के चरणों में रख देंगे। अब हम आपकी क्वेश्चन लेते हैं।
हाँ विशाल जी, हम बिल्कुल ठीक हैं जी। आप कैसे हैं और कहाँ से हैं आप? आज भी मैंने एक और ड्रामेबाज। अच्छा, सही बात है। सूरज सिंह, जय श्री राम। आंटी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, एक बात बताओ, किसी ड्रामेबाज ने आपका कुछ लिया? सही कह रहे हैं आप, ड्रामेबाजी और दिखते हैं नासिक को। जय श्री राम जी, प्रवीण कुमार जी, सूरज जी, जय श्री राम आंटी जी, जय श्री राम भैया जी। धनु सिंह, जय हो वृंदावन, वृंदावन बरसाने की जय हो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे जी। अंजलि भक्ति लाइक डन, ओके जी, थैंक यू। अंजलि भक्ति, राधे राधे जी। अंजलि भक्ति, नमस्ते जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। CNG SR ने नमस्ते कहा, नमस्कार जी बेटा जी, जीते रहो, सभी को खुश रहो। हम देखो पहले ही बोलते हैं, जो भक्ति को मानता है, नास्तिक हमारे चैनल पर ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या है ड्रामेबाज, क्या होता है। ये तो आपको बता देगी माता जी, बताएंगी आपको कि ड्रामेबाज क्या होता है, किसको बोला जाता है। आपको क्या भागवत कथा ड्रामा लगती है? पहले तो हमको आप ये बताओ कि आपको ड्रामा लगती है क्या भागवत? आपसे ही ड्रामेबाज ने कुछ लिया भी नहीं होगा, और गलत है किसी को भी ऐसे बिना जानने पहचाने कुछ भी बोलना। जब तक हम किसी के बारे में ठीक से पता नहीं जानते ना, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। क्योंकि आपने बोला, आपका मुंह कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे चैनल पर देखो आओगे तो भक्ति भावना से ही आना, ऐसे नहीं। हम ड्रामेबाज हैं या नहीं है, ये तो देखो जिनके सामने हम बैठे हैं वो जानते हैं या हम जानते हैं। जी आप सभी बैठो, आते हैं। आज कुछ क्वेश्चन आपके, हम आपको बता दें, हमारे यहाँ पास ये जो इतनी किताबें हैं ना, ये ड्रामे से ही नहीं आ रखी हैं। देखो ये 2 दिन के ड्रामे से नहीं आती किताबें, आज की किताबें नहीं है ये। क्योंकि हमारे घर पे ना बहुत भीड़ रहने लगी थी, तो इसलिए हमने बीच में बंद ही कर दिया था, और सबके काम भी होते थे। ये ड्रामे से नहीं आया सब कुछ। ये किताबें जो है ना, ये देखो पूरा टीला लगा हुआ है किताबों का, ये सब ड्रामा नहीं है, ये ड्रामे नहीं है। और किताबें भी बहुत सारी रखी हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा लगता है तो ठीक है भाई, ड्रामा ही सही। भगवान के नाम का हम ड्रामा भी करने को तैयार हैं।
हाँ जी, हमने जिन जिनकी पर्सनल कुंडली बनाई है, जन्म पत्री, वो तो है ही नहीं। आपका भी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। लोग हमसे बोलते हैं कि सामने आओ, देखो इस टाइम हम सभी के सामने ही है। देखो मेरी आंखें भी हैं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने। हमने 2 की जन्म पत्री बनाई है, वो शायद अभी नहीं आए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ये तो देखो दुनिया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही बार कि हम आप लोगों को कथा सुनाते हैं। गोरा और भोलेनाथ जी कहीं जा रहे थे, साथ में नंदी भी था। तो किसी ने किसी गांव में, चलते चलते गांव में पहुंचे कहीं, तो लोग कहने लगे कि देखो दोनों कितने पागल हैं, मतलब कि नंदी सत में होते हुए भी और खुद पैदल पैदल जा रहे हैं। उसने कहा कि देखो गोरा, क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आप बैठ जाओ। उसने कहा कि नहीं बोले जी, जब आप नहीं बैठे तो मैं कैसे बैठ जाऊंगी, अगर हम दोनों बैठेंगे तो देखो इस पे वजन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो इसका भी ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि नहीं, कि तू बैठ जा, कि मैं ऐसे पैदल पैदल चलता हूँ। तो गोरा जी बैठ गई कि चलो बैठ जाते हैं। तो गोरा जी बैठ गई, थोड़ी दूर गांव में फिर पहुंचे। दूसरी ने कहा देखो कैसी औरत है, मतलब अपने आप ऊपर बैठी जा रही है, पति को नीचे पैदल पैदल चला रही है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि गोरा तू उतर, मैं बैठ जाता हूँ। गोरा उतरी तो भोलेनाथ जी बैठ गए। तो फिर आगे जाके क्या हुआ कि चलते चलते कहीं दूसरी जगह पे पहुंचे। कहने लगी कि देखो क्या, कि इतना बड़ा आदमी हो के कि ये बैठा जा रहा है, इसे मतलब औरत को पैदल पैदल चला रखा है, कि इसे शर्म नहीं आ रही कि ये मतलब कि खुद बैठ के जा रहा है, औरत को पैदल पैदल चला रहा है ना। तो भी फिर क्या हुआ कि आगे चल के दोनों बैठ गए। जब आगे चल कर बैठ गए तो फिर एक रास्ते में फिर गाँव आया कोई। फिर वहाँ लोग कहने लगे कि देखो दोनों के दोनों क्या है कि इन्हें शर्म नहीं आ रही कि दोनों के दोनों बैठे हुए से छोटे से नंदी पे, और कितना वजन हो रहा है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है, कि वे फिर उतर गए, है ना। तो भोलेनाथ जी कहते हैं भाई ये तो संसार है, देखो कैसी भी किसी को जीने नहीं देता। तो हम भी इसीलिए कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब मैं लोगों की परवाह अब नहीं करती, पहले बहुत करती थी कि ये करेंगे तो कोई क्या कहेगा, वो करेंगे तो कोई क्या कहेगा, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो अगर लोगों की बातों पर जाएंगे तो आदमी कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों के ऊपर को चलना सीखो, ना कि पीछे हटना सीखो। जब एक बार कदम बढ़ गए तो बढ़ गए। हाँ जी, आइए, आपकी जो भी कोई अर्जी है आप बोल सकते हैं। एक बार विश्वास करके देखो इस चीज का कि हम पाखंडी हैं या ड्रामा करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको खुद ज्ञान हो जाएगा। अब जिसके जी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हम अर्जी लगाएंगे, आप बोलो। वैसे तो हम ज्योतिष का आमने सामने देखते हैं, निकालते भी हैं। ये ज्योतिष की बहुत सारी किताबें तो हमने प्रभावित करती थी, क्योंकि घर वालों की इच्छा नहीं थी कि हम ज्योतिष का काम करें। आप जैसे लोग नहीं जाते हैं ना जब, तो वैसे ही होता है कि घर वाले बोलते थे कि बेकार नहीं करना कुछ भी। ये किताबें हमारी ज्योतिष शास्त्री एक दिन की खरीदी हुई है, एक दिन की खरीदी हुई किताबें नहीं है। ये देखो बचपन से ही है, जनजाति हमें ये गुण मिला गया है। बोलिए।
देखो जी, हम आपकी कुंडली बता देते हैं। हम आज की, देखो ये नई नई आज की नहीं बनी हुई है, पाखंडी है। जो पाखंडी बोलता है ना, वो हमारे चैनल से दूर है। ये संतोष जी की कुंडली है, और वो बेंगलोर वाले नहीं आए हैं, इसलिए तो हम क्या बताएंगे। जब वो आए संतोष जी, तभी हम बता पाएंगे। ये उनकी हमने जन्मपत्री बनाई है, आप सब भी देख सकते हैं। जन्मपत्री उनकी, हर किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होती, और ये जो ज्योतिष का काम है, ये ना हर कोई नहीं कर सकता। ये उनकी हमने बना दी है। और जब आए तब ये पाया, एक तो चीज़ समझ नहीं होती है इसमें कहाँ क्या है क्या नहीं है। एक हमने ये बनाई है बेंगलोर संतोष की, जिन्होंने हमें पूरा का पूरा दिया किया था कि टाइम वगैरह सब कुछ। राधे राधे जी, राधे राधे जी। टाइम वगैरह जिनका पूरी की पूरी कंप्लीट थी, उनकी हमने कुंडली बनाई है। और जिनकी आधी अधूरी थी, उनकी हम नहीं बना पाए। ये है अभिषेक पंडित जी की, जो प्रयागराज से हैं, उनकी जन्मपत्री बनाई है ये हमने। ये भी आप सभी देख सकते हैं, अभी वो नहीं है शायद चैनल पर, या उनकी बनाई है, उनका विवरण है ये। राम राम जी। राम राम जी। सीता जी, राम राम जी। राधे श्याम। बिल्कुल पोता जी। कहाँ से हैं हम देहरादून से हैं जी। हम देहरादून से हैं। आपकी कोई क्वेश्चन पर्सन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी दूर का नहीं रह देता, आप पूछ सकते हैं। दादी, दादी तो है जी। नहीं, हम टीचर नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का काम करते हैं हम। ये क्या लिखा जी आपने? भाग्य है आपका, बोलो आप सब कुछ डिटेल बताओ। मोनू सैनी जी, डिटेल बताओ आप। भाग्य विधाता ने लिखा है, उसका लेख कोई नहीं बता सकता। बाकी आप अपनी डिटेल बताइए हमको। तो हम कुंडली के हिसाब से ही आपको बताएंगे। एक मिनट। क्या भैया? श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 5/6/2003।
बर्थ 5/6/2000। लग जाएगी भाई, जल्दी ही लग जाएगी। आप जॉब अगर नहीं लगी तो जल्दी लग जाएगी। आपकी अर्जी हमने लगा दी है। आपका नाम मोनू, जगह बताओ आप। ये आपकी अर्जी, हम जन्म पत्री भी नहीं देखेंगे, आपकी अर्जी सीधा लगा रहे हैं। आप अपना नाम बोलो, जन्म स्थान बोलो। आज हम सभी की अर्जी लगाएंगे। मेरठ से। क्या नाम बताया आपने? 2003। मोनू से नहीं। देखो पता है क्या, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, बहुत से लोग नाम चेंज करके भी आते हैं सीधा बाजू में इसके लिए। मोनू से नहीं। सैनी 5/6/2003। टाइम बताओ आप मोनू जी, टाइम बताओ। हेलो, हाँ जी। नहीं जी, ये रियल नाम। अच्छा, ये रियल नाम है, मतलब कि टाइम नहीं पता आपको? कैसी हैं आप? मुनीब, हम सही ठीक हैं जी। आप कैसी हैं? मेरठ। मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ पर्सनैलिटी नहीं, जिनको अच्छा और हमारे साथ बिजनेस में हेल्प करें। आपकी सिंह राशि है ना? क्या बिजनेस है आपका? नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट बिजनेस। आप एम नाइट 9 बजे। ओके। PM। ठीक है भाई, हम आपकी अर्जी लगा दी है। हाँ जी, आपकी सर्विस की है ना, सर्विस। जय हनुमान जी की। हनुमान जी। देखो, इसकी हमने आपकी अर्जी बना दी है, और ये आपका हम जन्म पत्री भी बनाकर बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। आपने BSc की है क्या? मनु सैनी, बताइए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट किया है? ये आपकी पर्ची बन चुकी है। हर श्याम तेरी बंसी बजे। मैम 25 में लग जाएगी जॉब हमारे। बिल्कुल लगेगी बेटा जी, 25 के लास्ट तक तो। आप पहले हमको ये बताइए कि आपने जो मतलब कि पढ़ाई किस चीज़ से की है?
और हम आप सभी से एक बात बोलना भी जरूरी समझते हैं कि कोई भी आप झूठी बात शेयर मत करना। देखो ये माता की एक तरह से माता का दरबार ही समझ लो इसको। तो आप कोई भी झूठी बात मत पूछना, जो है रियल पूछना। दूसरे को आजमाए माने के लिए मत पूछना कोई भी क्वेश्चन। तो वो दोष आपको लगेगा ना कि मुझे लगेगा। आपके बेटे जॉब लग जाएगी, चिंता मत करो। बीएससी की ना, बीसीए, बीसीए ना मेरा, वही बीएससी बीसीए आपका कंप्यूटर में। ओके बेटा, लग जाएगी आपकी जॉब, लग जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। बस हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। आपकी कंप्यूटर की है ना, कंप्यूटर में आप बैंक में अगर चाहें तो बैंक में ट्राई कर सकते हैं आप। कंप्यूटर CS से, हाँ तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कंप्यूटर ना। वो तो मोनू जी मैंने आपको बोल ही दिया पहले ही कि कंप्यूटर से लग जाएगी, आप जॉब लग जाएगी आपकी। ठीक है, हमने आपकी अर्जी बना दी है। जय माता की। हाँ जी बिल्कुल। आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करो और वहाँ पर उनके चरणों का सिंदूर उठाकर माथे पर लगाया करो और अपनी अर्जी सामने होकर बोल दिया करो। ओके। नहीं जी, थैंक यू नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है सब। माता रानी की कृपा बनी रही बस। अभी हमारी पता है क्या भतीजी थी और रोज बोलती थी बुआ जी मेरा लड़का हो जाए, मेरा लड़का हो जाए। शुरू में उसने मुझसे क्वेश्चन किया था जब कुछ भी नहीं था, मैंने कहा हो जाएगा भाई। मैंने कहा ये एक बार बोल दिया सब बोल दिया, एक बार बोल दिया। मैंने कहा यार बुआ जी आप एक बार बोल दो कि मेरा लड़का हो जाए। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, वो लड़का होगा। तो कल उसका लड़का हो गया। ITBP ITBP अशोक गुज्जर। राधे रानी की जय, हनुमान जी की भी जय। जो भी जिन किसी की अर्जी है भाई, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करो, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ।
और दूसरा मंगलवार को हम हनुमान चालीसा मंदिर में करते हैं, तो आप वो लाइव में आकर सुन सकते हैं, उसका भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब और लाइक डन कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं हमारी पोस्ट पर आकर। जो भी माता रानी से संबंधित पोस्ट हैं हमारी यूट्यूब पर आकर आप कमेंट करो। आप भी अधिक से अधिक लोगों से जुड़ोगे, माता की नज़रों में आओगे, आप दरबार में हाजिरी लगेगी आपकी। हमारा सब आशीर्वाद आप सबके साथ है। किसी और ने मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे से पूछा कि हमारी बहू का कुछ भी नहीं हो रहा है, कि हर बार ऐसे ही होता है, मिसकैरेज हो जाता है। यही हमने बोला था कि चलो तो भाई तुम मनसैनी मैम देहरादून घूमने के प्लेस क्या बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। देहरादून में घूमने की बहुत जगह है। ये तो देखा जाए तो एक घूम घूम नगरी है ये देहरादून, बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आपकी जॉब लग जाएगी बाबू जी, आपकी भी लग जाएगी। आपने क्या किया है पहले ये बताओ आप, और अपना नाम लिखाओ। आपकी अर्जी लगाते हैं आज। मेरी सारी कॉपी तो ऐसे खाली हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं मेरे को। मेरी कीर्तन की कॉपी है ये। बारह। अभी आगे क्वेश्चन नहीं क्या कोई? किस चीज की? ड्राइवर की? ITI। ITI कैसे किया आपने? ये कॉपियाँ देखो लाल रंग की है। कुछ ये कितनी कॉपियाँ रखनी होती हैं, और लोग ऐसी आसानी से बोल देते हैं। इसमें पता क्या होता है, हमने ना आपकी बार लोग मतलब लोग आते हैं ना, किताबें कॉपियाँ ना ऐसे खोल खोल कर देखो। किताबियाँ ना ऐसे जरूर लिखा करो, आप सभी जितने विद्यार्थी रहे हैं सब ऐसे जरूर लिखना। इतना बड़ा तो फैमिली लिखोगे आप, पर ये शुभ लाभ जरूर लिखना, क्योंकि बुद्धि के दो पुट रहेंगे, बुद्धि रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की तो इस तरह की किताबें रखो, कॉपियाँ, ताकि कोई ना खोल सकता है। अपनी कभी किताब कॉपियों का हाथ नहीं लगाने देना चाहिए किसी को भी। डीजल्स डीजल अपनी अर्जी बोलो आप। तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। और जो भी बोलोगे ना सच बोलना, गलत कोई नहीं बोलेगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। ये बोल रही मैं आप सभी को पहले ही, कि आपने बोल दिया और पहले से ही कहीं वो कुछ और बोल रहे कुछ, कि चलो जी मैम को आजमाते हैं।
कि वो तो हम चौकी लगाते हैं ना तो हम सब पता निकाल लेते हैं। हाँ जी, आप अशोक जी डीजल मैकेनिक। हाँ जी, आप अपना नाम मतलब आपका नाम यही है ना? डीजल, ठीक है। डीजल जॉब के लिए बोला ना आपने? जो सौरभ प्लीज करो। अशोक जी आप अपना एड्रेस वगैरह बताइए, आप जन्म डेट टाइम सब कुछ बताइए आप। इसके बाद पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम फेस टू फेस आएंगे। अभी जिनके क्वेश्चन है वो अर्जी लगानी है उनकी। पहले वो अलवर राजस्थान। क्या बात, राजस्थान से लगता है वास्तव में मेरे पिछले जन्म का रिश्ता है। बहुत सारे राजस्थान से ही आते हैं। राजस्थान, तारीख, दिन, नाम, पिता का नाम। 6/7/2000, 6/7/2000। ओके बेटा, ठीक है बेटा जी, आप अपने पिता का भी नाम बताएं। गोवर्धन, गोरखपुर, गोवर्धन, गोर्जर। आपकी अर्जी। जय माता रानी की जय हो। गोवर्धन, अच्छा, पिता का नाम। गोवर्धन, गोरबाज, ठीक है जी, आपकी अर्जी जो, ठीक है। जय माता रानी, जय हनुमान जी की। आपकी अर्जी लग गई है। अशोक, हनुमान जी के नाम का आप पैसे भी निकाल के रख देना कुछ। और उन पैसों का प्रसाद चढ़ाकर हनुमान मंदिर में, और फिर दोबारा से फिर पैसे रखना हनुमान जी के नाम के, फिर प्रसाद चढ़ाना उनके नाम का, ठीक है। ये आदेश हमारा नहीं है, ये हनुमान जी का ही आदेश है, क्योंकि जिनकी जॉब की है वो सब हनुमान जी के हवाले हैं। हनुमान जी, ये डिपार्टमेंट हनुमान जी का है। ये किसकी है? मामा, मेरा। ये दो आपकी अर्जियाँ होगी दोनों की बच्चों की। देखो ये हमने आपकी अर्जी लगाई, ये भी आपकी अर्जी लगाई। अब दोनों ने यही करना है, जो मोनू जी हैं और आप दोनों ने अपनी अर्जी मतलब कि
पैसे निकालना हनुमान जी के नाम की, और फिर उसका प्रसाद चढ़ा कर आना, फिर दूसरी बार फिर पैसे रखना, फिर प्रसाद चढ़ा कर आना। और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं सफ़ेद फूल साथ में रखना, और हरी घास, हरी धूप जाती है वो अपने पर्स में रखो। और बिजनेस वालों के लिए भी है वो, कोड़ियाँ आती हैं वो जेब में रखो, पर्स में अपने। ठीक है बेटा। हम आपको दिखाएंगे, गोमती चक्र होते हैं और गोटियाँ होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, तो उस तरीके आप लेकर हमेशा अपने पर्स में रखना। हनुमान जी की एक फोटो अपने पर्स में रखो, हनुमान जी का तिलक लगाया करो, ये आपको ये पैदा करेगा काफ़ी। तो जॉब वाले हैं उनके लिए, सबके चाहिए, व्यापार के, कर्जा मुक्ति के लिए, सब ये डिपार्टमेंट हनुमान जी का है। ओके अशोक जी। और किसी की अर्जी हम बोलो, फिर उसके बाद हम लाइव बंद करेंगे। बस ये है कि एक बार आपने बोल दिया, समझो कि आपका काम हो गया। हमारी से बहुतों ने बोलते थे कि ऐसे ही हो जाता है कि माताएं, मतलब कि आप बता दो कि लड़का हो जाए, बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए। हमने जिसके बोला सबके लड़के हो गए। और जिसकी पता है क्या, एक तो 45 साल का हो गया था, उसकी शादी, उसकी बहन हमें बोलती रहती थी बार बार, तो हमने उसको बोला था कि ठीक है तेरे भाई की शादी हो जाएगी, और शादी होगी, 1 साल हो गया, 2 लड्डू भी नहीं दिए। ऐसे हैं लोग। भतीजे की बोलती थी, भतीजे की भी हो गई, उसमें भी 1 लड्डू तक नहीं दिया। उनके यहाँ लगातार 3 शादियाँ हुई, फिर उसके बाद उन्हें हमसे बार बार बोलती रहती थी। क्या करें ऐसे लोगों का, बताओ। कम से कम है ना, तो भगवान के नाम का तो चढ़ा दो कम से कम। हम किसी को नहीं बोलते हैं। हाँ जी, जिस किसी की अर्जी हो आप लगा सकते हैं फिलहाल, फिर उसके बाद हम कोई पर्सन हो। जिस किसी को भी अभी अर्जी हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं, उसके बाद हम अपना काम भी करेंगे। लोग सामने कह रहे, लोग सामने भी आ गए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर हमें कुछ सभी कीर्तन मिलते हैं अपने। हमारा पढ़ाई लिखाई का जिंदगी भर काम चलेगा। मंगल करो गौरी पुत्र गणेश, देवी करी ब्रह्मा विष्णु महेश श्याम राम, जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण।
अब 12 बज गए। इसके बाद हमने जो कुंडली भी बनाई है किचन में, लेकिन जिनकी कुंडली बनाई है वो अभी नहीं आए। ये देखो, तो शायद शाम को ही आएंगे। आपको हम बताएंगे कि आप क्या क्या करना चाहिए आपको मम्मी जी। हमने आपकी डेट वगैरह नोट कर ली है। इसमें लिखिए और उनकी दूसरे के भी दो की नोट करिए आज इन दोनों की हम बताएंगे। ये किसी अभिषेक के नाम पे थी, ये अभिषेक वो फिलहाल नहीं आए हैं। ये देखो, ये उनकी पूरी डिटेल है, संतोष के नाम से जो ये उनकी पूरी डिटेल है लिखी हुई। ये इस तरह की बना कर देंगे आपकी भी हम सारी डिटेल। कैसे कैसे क्या है क्या नहीं। ये हमारी कॉपियाँ बहुत पुरानी हो चुकी, तो हमें कॉपियाँ भी बनानी है, कुछ जन्म कॉपियाँ बनानी है। अब एक बार हम लाइव चैट बंद करके ना दोबारा से करते हैं। अब टाइम भी हो गया, 2 मिनट बात करते हैं अभी।